सोचिए, अगर आपको एक दिन पता चले कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे इरिक ट्रंप अब दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनिंग बिजनेस शुरू करने वाले हैं और वो भी खुद आकर इस बारे में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो इवेंट में बोलने वाले हैं। जी हाँ, इरिक ट्रंप अब क्रिप्टो की दुनिया में पूरी तरह उतर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या सच में क्रिप्टो की दुनिया में बदलने वाला कदम, और क्या आपको इससे कोई फायदा हो सकता है? इस वीडियो में आपको बताऊंगा इरिक ट्रंप के पूरे प्लान, उनके नए प्रोजेक्ट, अमेरिकन बिटकॉइन और उनकी बाकी क्रिप्टो डील्स के बारे में। चलो शुरू करते हैं। इरिक ट्रंप अब डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ही नहीं रहे, अब वो बन चुके हैं अमेरिकन बिटकॉइन नाम की एक बहुत बड़ी क्रिप्टो माइनिंग कंपनी के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर। इस कंपनी का लक्ष्य है दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे तेज बिटकॉइन माइनिंग कंपनी बनाना, जिसका ताकत होगा 58 पर सेकेंड का कैपेसिटी। मतलब इतनी हेसिंग पावर कि बहुत सारी पुरानी कंपनियां पीछे छूट जाएगी। और ये सब वो बताएंगे दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो इवेंट कंज्यूम 2025 में, जो 14 या 16 मई को कनाडा के टोरंटो शहर में होने जा रहा है। अब सिर्फ माइनिंग में ही नहीं, इरिक ट्रंप और भी कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हाथ आजमा चुके हैं, जिसमें से पहला है वर्ल्ड लिबरेटरी फाइनेंशियल WLFI, एक ऐसा डेफी प्रोजेक्ट जहां आप क्रिप्टो को उधार ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और अपना खुद का पैसा कमा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट अपना खुद का USD1 नाम का स्टेबल कॉइन भी लॉन्च करने वाला है। और आपको जैसे मालूम होगा, जापान की एक कंपनी मेटा प्लैनेट, जो अमेरिका के माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी स्ट्रेटेजी अपनाकर बिटकॉइन में भारी निवेश कर रही है। तो ट्रंप के बेटे इरिक यहाँ भी एडवाइजर है। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो आजमाया है, डोमिनरी होल्डिंग्स। ये एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें अभी हाल में ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ट्रस्ट में $2 मिलियन लगा दिए है। यानी बात सिर्फ शौक की नहीं है, पैसा भी बड़ा लग रहा है। तो यहाँ भी ट्रंप के बेटे इरिक एडवाइजर है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक प्रेसिडेंट का बेटा इरिक ट्रंप क्रिप्टो में क्यों आया? ट्रंप के बेटा इरिक ट्रंप ने CNBC को बताया कि जब बाइडेन सरकार ने उनकी कंपनी को बैंकों ने बाहर निकालना शुरू कर दिया, यानी डीबैंकिंग किया, तब उन्हें एहसास हुआ क्रिप्टो फास्ट है, सस्ता है और ट्रांसपेरेंट है, और सबसे बड़ी बात, किसी के कंट्रोल में नहीं है। बस फिर आया, उन्होंने पूरे दिल से क्रिप्टो को अपनाया। और उनके शब्दों में ये कहा गया है, मैं इस इंडस्ट्री से प्यार कर बैठा और पूरी तरह इसमें कूद गया हूँ। लेकिन आपको ये भी पता होगा, हर दांव कामयाब नहीं होता है। ऐसे ही फरवरी में इरिक ट्रंप ने ट्वीट किया कि इथरम लेना चाहिए। उस समय इथरम का कीमत $2700 के आसपास था, और अभी आप देखोगे इथरम गिरकर $1500 के आसपास है। तो क्या वो सही है या गलत है? क्या इरिक को क्रिप्टो में उतारना एक लंबी रेस का घोड़ा है या सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप है? कमेंट करके बताना। और आज के दिन का बिटकॉइन का डाटा पर नजर डालते हैं। तो वॉल्यूम देखो, 24 आवर में अच्छा खासा बाइंग सेलिंग हुआ है। और जबकि मार्केट के बिटकॉइन का देखो या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का, तो कुछ ज्यादा इंक्रीजेज नहीं हुआ है। कल के मैं न्यूज में बताया था कि सभी के हाई पॉवेल पर गड़ा हुआ है और उनके न्यूज से कुछ खास प्रभाव तो पड़ा नहीं मार्केट में। और जबकि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को बात करते हैं तो 24 आवर में जैसा कि आप देख पा रहे हो, लोगों का भी इंटरेस्ट लॉन्ग की तरफ जा रहा है, बट कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आप देखोगे तो बहुत मिनिमम अंतर है, क्योंकि मार्केट में कल के दिन में देखो कि थोड़ा सा स्पाइक दिया था यहाँ पर, बट कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखा पाया मार्केट में। और लिक्विडेशन हिट में पर बात करते हैं तो यहाँ एक अपसाइड पड़ा हुआ है $85,000 के आसपास, और यहाँ पे एक पड़ा हुआ है $83,000 के आसपास। मार्केट अभी अनबाइस्ड कंडीशन में है और अभी बिटकॉइन $83,995 पर ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन के लिए 80,000 से लेकर $87,000 के बीच का रीजन काफी इंपोर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? कमेंट में बताना। और अगर आप चाहते हैं कि इरिक ट्रंप जैसे बड़े नामों के पीछे का सच, क्रिप्टो में आने वाली असली मौके आपको पता चले, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपना सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्रिप्टो को सेफ रखो, दिमाग चालू रखो। बाय।